श्री राधे। देखिए, यह कथा रावण के, कुंभकर्ण, विभीषण आदि के जन्म की है। सत्यकेतु नाम के एक राजा थे। उन्होंने राज्य के विस्तार में सबको परास्त किया। परास्त करने के उपरांत उनका एक शस्त्र बचा। उसने धोखे से कुछ घटना को जन्म दिया, ब्राह्मणों से अभद्र व्यवहार करवाया, जिसमें रावण को श्राप लगा है। तब इसका दूसरा जन्म होता है। सत्यकेतु राजा थे ये। तो यथार्थ चौपाई आती है कि सत्यकेतु कुल को न बाचा, और विप्र शाप के में होय असाचा। अर्थात हिंदू परंपरा और वेद शास्त्र में पुनर्जन्म को अनिवार्य रूप से माना जाता है। कई धर्म ऐसे हैं जिनमें पुनर्जन्म होता ही नहीं है। यदि पुनर्जन्म को हिंदू नहीं मानेगा और हिंदू धर्म में यह निकाल दिया जाए तो इसका सब वेद शास्त्र कुछ भी न रहेगा। पुनर्जन्म तो अनिवार्य है और सबका होता है। तो यह कथा चल रही है तो भरद्वाज जी कहते हैं कि भरद्वाज कौन कहते हैं? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज मुनि से। कथा चल रही है उनके यहाँ कि भरद्वाज जी ध्यान से सुनिए कि भरद्वाज सुन जाहि जब होत विधाता बाम, और धूर मेरु सम जनक यम ताहि ब्याल सम दाम। अर्थात याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भरद्वाज सुनो, जब जिससे विधाता टेढ़ा हो जाता है उसको धूल के कण पर्वत के समान दिखाई देते हैं, और पिता यम के समान मानो के जमराज है, और रस्सी सर्प के समान गुण करती है। सब बातें राजा कपटी मुनि और निशाचर में घट जाती हैं। अब देखिए रावण का क्या हुआ है कि काल पाय मोने सुनो सोई राजा, और भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहे 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बर बंडा। भूपयनोज अरे मर्दन नामा, और भयो सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जुराहा धर्म रोच जासु, और भयो पिमात्र बंदो लघुतासु। अर्थात देखिए पुनर्जन्म की महिमा को, कि जो राजा दोनों भाई हैं वह एक रावण बनता है और दूसरा भाई कुंभकर्ण के रूप में पैदा होता है। और जो धर्मरुचि इनका मंत्री था वह दूसरी माता के गर्भ से नाम विभीषण, जेहि जग जाना, विष्णु भक्त विज्ञान निधाना। जिसका नाम विभीषण था यह जगत जानता है, विष्णु के भक्त और ज्ञान के घर हैं, और राजा के पुत्र तथा सेवक थे। वे सब जाकर घोर राक्षस हुए, रहे जे सुत सेवक नृप केरे, और भय निशाचर घोर घनेरे। अब ये क्या करते हैं कि काम रूप खल जिन सयनेका, और कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, और वर्ण न जाए विश्व परितापी। उन दुष्ट राक्षसों का इच्छा अनुसार रूप है, कैसा भी रूप धारण कर लेते हैं, कि चाहे जैसा शरीर धारण कर लें, खोटे और
जिनके दर्शन से भय लगे ज्ञान शून्य, जिनके दया तनक नहीं, हत्या करने वाले सब पापी, संसार के दुखदाता, जिनकी दुष्टता का वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्युकुल पावनयमलयनूप, तदपि महीसुर शापवश भय सकलय घरूप। घोर पापी हैं। अब देखिए क्या करते हैं ये, क्योंकि इनके पूर्व संस्कार है, तब करते हैं। बड़ा विस्तार था। गीता में ऐसा उल्लेख आता है कि जिस प्रकार से जीव अपना जीवन यापन करता है, जिस तरह से रहता है, जैसे उसके विचार होते हैं, उसी के प्रकार उसका जन्म दूसरा होता है। तो रावण ने पूर्व जन्म में दिग्विजय की है, पूर्व जन्म में दान भी किया है, भोजन भी कराया है, इस कारण इसको वही स्थान फिर प्राप्त होगा। भावना इसकी यही थी कि मैं समस्त संसार का शासक बनूं, सबको जीत लूं। इसको विचार करते ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब ये क्या करते हैं तीनों भाई, कीना विविध तप तीनों भाई, परम उग्र सो बाराड़े न जाई। तप देखे विधाता, मांगहु बर प्रसन्न में ताता। देखिए रावण कठोर तप करता है, कुंभकर्ण, तब क्या होता है। एक समय रावण अपने पिता के समीप बैठा था, तब उस समय कुबेर जी आए और उन्होंने